साईं कहते हैं जिसका स्वभाव हमेशा बदलने का होता है वो कभी आपका नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है। ये बात समझने के लिए आपको गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने कभी गहरी चोट खाई हो। किसी की भावनाओं को समय रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी खत्म होने की एक तारीख होती है। कोई फर्क नहीं है इस जमाने में, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। अकेला रहना और अकेला रोना इंसान को बेहद मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। ज़रूरी है ज़िंदगी में अकेलापन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। अकेलापन हमेशा आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय कराएगा, और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है स्वयं आप। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, सिंहासन और शिखर पर इंसान अकेला ही होता है। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे एक दिन वही आपकी आंखें खोल देगा। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देने पर भी लोग अक्सर बदल जाते हैं। जो आपको सही बातों पर भी गलत मतलब निकालते हैं उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। इस जीवन में रुपए की कितनी भी कीमत गिर जाए पर इतनी नहीं गिरती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। बहुत अंदर से तबाही मचाते हैं वो आंसू जो आंखों से नहीं गिर पाते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही कहकर लोग धोखा दे जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी और के पास प्यार ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लेना, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना चाहिए। भूलने की आदत डालिए, एक दिन दुनिया तुम्हें भी भुला देगी। सज़ा तो बहुत दी जिंदगी ने, मगर कसूर क्या था मेरा यह नहीं बताया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो। हाँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे हिसाब से जीना छोड़ दिया है। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत बदल जाती है। याद रखना, जब ज़रूरत बदलती है तो लोगों को बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग अब काम से बुलाते हैं। मैंने ज़िंदगी से पूछा तुम इतनी कठोर क्यों हो? ज़िंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती। दुनिया की सारी गंदी आदतें रखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। उन लोगों से हमेशा दूरी रखें जो ये स्वीकार ना करें कि उनकी गलती है, और हमेशा आपको ही महसूस कराएं कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। कलयुग के दौर में जीत उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है, बल्कि उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु परिस्थितियों से गलत साबित कर देती है। पुराने ज़माने ने दुख बांट कर कम होता है यह सिखाया, पर आज के ज़माने ने दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना ही सही है यह सिखाया। क्योंकि गम किसी को मत बांटो, यहाँ कोई भरोसे लायक नहीं है। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं
वो सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। वक्त से ज़्यादा अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना हो तो सब अपने होते हैं, वक्त पराया हो तो सब पराए हो जाते हैं। वक्त एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से वंचित नहीं बना सकते। आंसू किसी के दुख को समझते नहीं है और न ही किसी की खुशी को। आंसुओं को कोई वजन नहीं होता, लेकिन उनके निकल जाने पर मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। हर आदमी को अपने गुप्त दुख होते हैं जिसे दुनिया नहीं जानती। कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं, लेकिन असल में वो अकेला होता है। वो किताबों में नहीं लिखा था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में समाना। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो, मरने की ख्वाहिश न करने लगे तो कहना। साईं कहते हैं कि अपनी कमियों पर भी नजर रखें, गलती हर बार दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या, आसमान तक तो पहुंचोगे। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जो मतलब होने पर याद आता हूँ। भीख और सीख ठोकर खाकर ही मिलती है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। साईं कहते हैं किसी के साथ गलत करने से पहले यह सोच लेना कि अपनी बारी भी आनी है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। एक शब्द ही ऐसी चीज है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा उतना ही करो कि जब वो खुद पे आए तो बर्दाश्त कर सको। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, लेकिन कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। सुना है लोग बदनामी के किस्से बड़े कान लगाकर सुनते हैं। जितनी भी जान लगा लो, बदलने वाले लोग बदल ही जाते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देते हैं। जो आपके साथ बुरे हैं उनसे ना अच्छे रहो और ना बुरे रहो, बस उनसे दूर रहो। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिरा मैंने, ठीक उतने ही थे जितनों को गले लगाया था मैंने। कुछ परेशानियां, दुख इंसान को अंदर से मजबूत बना देते हैं। जिंदगी में कभी कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लेना कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। जब कोई रिश्ता टूटता है, दिल टूटता है, तो लोग उसे दर्द को सहन नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। आप जितने भी सफल लोगों की कहानी सुनेंगे वो यही कहेंगे कि अगर हमने दुखों का सामना नहीं किया होता, चुनौतियों को एकदम आगे से नहीं सहा होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपको लगता है ये परेशानी, मुसीबत, दुख, दर्द मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? वो इसलिए आए ताकि आपने बेहतर भविष्य की तरफ देख सकें, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वो आपके लिए सही नहीं है। एक राज्य में राजा था। पड़ोसी राज्य के युद्ध के पश्चात उसका खजाना खाली हो चुका था। संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था।
मगर वो एक नेकदिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्या उसके पास लेकर आती थी, वो उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उसका निवारण करने की कोशिश करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन राजा हमेशा इस बात से दुखी रहता कि वो पैसों की कमी के कारण अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पाता। एक दिन उस राज्य में एक साधु लंबी यात्रा के कारण भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और वो रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वो उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा उसे जोर की भूख लगी है। राजा उसने अपने महल ले गया और भोजन कराया। राजा के दयालु स्वभाव से साधु बहुत प्रसन्न हुए और उनको धन्यवाद कहा। जाते जाते साधु ने राजा से पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? राजा ने कहा वो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। साधु ने उसे कहा, महाराज आपके पास दयालुता और नेक नियत का सबसे बड़ा सुख है, तो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसी से आप प्रजा की समस्याओं का निवारण करते हैं। आपका यह भावना आपको सबसे धन्यवाद बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा आपके राज्य में खुश है। राजा यह सुनकर काफी सकारात्मक हो गया और जोर शोर से अपनी प्रजा के लिए अच्छा कार्य करता रहा। धीरे धीरे उसका धन और संपत्ति वापस आने लगी और फिर वह राज्य और खुशहाल हो गया। दोस्तों, आप इस कहानी से यह सीखते हैं कि आपके पास जो है, जो कुछ भी है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।